देखो और सोचो चैनल की वीडियोज, चाहे वह कॉमेडी अंदाज में हो या सीरियस अंदाज में, हमारे जीवन और समाज की सच्चाइयों को पेश करने का प्रयत्न करती हैं। वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खिंच दे गड्डी, चिंता मत करो, हम माता रानी के दरबार में जा रहे हैं, माता हमारी रक्षा करेगी। हम गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, वाहिगुरु हमारे अंग संग हैं। इसी सोच, इसी विचार के साथ जाते हैं ना हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में। हमारी यही सोच होती है ना कि हम तो नेक काम के लिए जा रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, तो परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह हर जगह हमारी रक्षा करेगा। मगर ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो इस प्रकार के समाचार क्यों आते? माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा रही श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट, अनेक लोग मारे गए। हेमकुंड साहब के दर्शनों को जा रही कार खाई में गिरी, पूरे परिवार की मौत। केदारनाथ में बाढ़ आ गई, हजारों भक्तों की मौत। मंदिर में भगदड़ मच गई, अनेक लोग दब गए, अनेकों की मौत, अनेक जख्मी। अगर हम सोचते हैं, जैसा हमारा विश्वास है कि परमात्मा गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाने वालों के साथ होता है, तो फिर इस प्रकार के समाचार क्यों आते? तो इसका मतलब रब वब कुछ नहीं है। अगर रब ने, वाहिगुरु ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने वालों की रक्षा नहीं करनी, अपने भक्तों की ही रक्षा नहीं करनी, तो फिर क्या फायदा मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, गुरुद्वारे में जाने का? क्या फायदा फिर? इसी सवाल का जवाब तलाशने की जब हम कोशिश करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, आखिर परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अपने भक्तों को? आखिर परमात्मा क्यों रक्षा करेगा गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने वालों की? परमात्मा क्यों चाहेगा हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाएं? क्या परमात्मा को इसमें कोई फायदा है? परमात्मा का कोई बेनिफिट है इसमें? क्या उसे लगता है कि जब मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में हजारों लाखों लोग जाते हैं तो उसको कोई फायदा होता है? उसे कोई खुशी होती है? या जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं, डॉलर, पाउंड, या ये जो सोना चांदी ये दान में देते हैं, इसको देख के परमात्मा प्रसन्न हो जाता है? वाह भाई वाह, मेरे मंदिर में, मेरे गुरुद्वारे में कितना सोना आ गया, कितनी चांदी आ गई। क्यों भाई? परमात्मा को क्या हमारी वोट चाहिए? परमात्मा ने क्या किसी इलेक्शन में खड़े होना है? परमात्मा को समझो, परमात्मा को पहचानो, उसकी शक्ति तो देखो क्या है। उसने क्या लेना है हमारे नोटों से? उसने कोई जमीन जायदाद खरीदनी है? उसके पास तो लाखों जमीनें, लाखों पृथ्वियां उसके पास हैं, लाख आगासा आगास, लाख पाताला पाताल। क्या करना है उसने हमारे ये सोने चांदी के जो हम देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं? अरे उसके पास तो सोने के पहाड़ हैं, पहाड़, चांदी का अंबार है उसके पास। और देखो कितने स्वार्थी और चालाक हैं हम इंसान लोग। परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, अपने फायदे के लिए, उससे कुछ मांगने के लिए, अपने सुख के लिए। साथ में परमात्मा पर एहसान भी चढ़ा रहे हैं कि हम तेरे दरबार में आ रहे हैं, तुमने हमको बुलाया है, तुमने हमारी रक्षा करनी है। साथियों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बड़े समय के बाद धार्मिक स्थान खुल गए हैं। अब हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च माथा टेकने के लिए जाना है, अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। जाना भी चाहिए। जिस परमात्मा ने, जिस वाहिगुरु ने हमें यह जीवन दान दिया, जिस परमात्मा ने, वाहिगुरु ने हमें धरती दी, आकाश दी, खाने को दिया, रहने को दिया, उसका धन्यवाद करना, उसके दरबार में जाना तो बनता ही है। वैसे भी अगर हमारे पास सब कुछ भी है, तब भी अपने मन की शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने सुख के लिए आखिर किसी की शरण में तो हमें जाना ही है ना। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अब एक बात तो और भी स्पष्ट हो चुकी है ना कि यह जो खुशियां हैं, यह जो सुख है, यह तभी मिल सकता है जब परमात्मा, नेचर इसकी इजाजत दे। तो सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, खुशियों के लिए आखिर कहीं तो अरदास करनी पड़ेगी ना।
लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इसलिए हमने जाना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जिसको हम मानते हैं, वहाँ जाना है, माथा टेकना है, अरदास करनी है, दुआ करनी है। मगर एक बात हमेशा याद रखनी है, हम यहाँ केवल और केवल अपने सुख के लिए आए हैं। रब ने कोई गारंटी नहीं दी, परमात्मा ने यह कोई गारंटी नहीं दी है कि आप गुरुद्वारे में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, आपकी रक्षा होगी। आप जहाँ मर्जी हाथ लगाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग करो या ना करो, मैं आपका साथ दूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। यह परमात्मा ने किसी जगह भी, किसी स्थान पर भी यह गारंटी नहीं दी है। परमात्मा ने, नेचर ने जब यह दुनिया बनाई तो इसके साथ कुछ असूल बनाए, कुछ नियम बनाए, और नेचर का सबसे पहला नियम यही है जो समान रूप से जीव जंतुओं पर भी और इंसानों पर लागू होता है। वह नियम यही है, अपनी रक्षा आप करनी है। सत श्री अकाल।